हेलो बच्चों, मैं नीरू मैडम अपने इस चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ का एक टॉपिक है संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखाओं पर अपरिमेय संख्या का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, तो आज हम एक क्वेश्चन इसका करेंगे, संख्या रेखा पर √2 का निरूपण यानी वर्गमूल में 2 है उसका हम निरूपण संख्या रेखा पर करेंगे यानी दर्शाएंगे इसको। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लें कि ये √2 ये क्या है, कैसी संख्या है। ठीक है, तो ये पहले हमें वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या है क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्याएं कैसी होती है, तो वास्तविक संख्याएं आपकी परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। तो दोनों ही संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, दोनों ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो हम संख्या रेखा पे इसको निरूपित करेंगे। तो कैसे निरूपित करेंगे ये देखना है। ठीक है, इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, एक निर्धारण करने के लिए हमें एक रेखा की जरूरत होगी। तो हम एक स्केल और एक पेंसिल का प्रयोग करेंगे और कटर का और रबड़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, इस रेखा को एक नाम दे देंगे। ठीक, यहाँ हमने ए रख दिया है और यहाँ पर हमने ओ रख दिया है। तो ओ से ए तक एक लाइन खींचेंगे जिसकी इकाई हम 1 मानेंगे, 1 इकाई। ठीक है, इसको हम 1 इकाई मानेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी हम एक ए पर एक लंब डाल देते हैं। ठीक है, ए पर क्या डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं जिसका नाम हम बी देते हैं, इसको भी हम 1 इकाई मानते हैं। ठीक है, तो ए से ओ तक 1 इकाई है और ओ से बी तक, ए से बी तक भी 1 इकाई है। ठीक है, तो 0 तथा 1 को निरूपण करने वाला यहां से यहां तक, ये 0 हो गया, इधर कोई एक नंबर मान लो, ओ को हमने 0 ही मान लिया, तो 0 से 1 इधर हो गया और 1 इधर हो गया। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। अब इसमें जो निरूपित करना है, हमें करना निरूपित क्या है, निरूपित करना है √2। क्या निरूपित करना है, √2। तो हमारा क्या होगा कि ओ ए यहां से यहां तक, ये इसको ओ मानो, यहां 0 है ये, तो 0 से 1 तक। ठीक है, तो और ए बी। ठीक, तो ये दोनों जो है 1 इकाई है। कितना है, 1 इकाई है। दोनों को हमने 1 इकाई माना है। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं, बी से ओ को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, यहां से यहां तक हमने इसको मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये कहता है। तो कर्ण कितना है, ओ बी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ओ बी निकालना है, तो ओ बी सिंगल निकालना है, ओ बी स्क्वायर नहीं निकालना है, तो इसको हम रूट में डालेंगे। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ओ बी बराबर कितना आ गया, √2। ठीक है, तो हमारा ओ बी निकला √2। तो हमारे पास ये जो है ये √2 निकला। यही हमें निरूपित करना था, ये जो यहां से यहां तक दूरी है इसको हमें निरूपित करना था। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि अब इसको हम त्रिज्या मानते हुए, इस चीज को हमको त्रिज्या मानना है। ठीक है, यहां से यहां तक को हमें क्या मानना है, आर मानना है। तो इस आर को हमें यहां से यहां तक हमें इसको आर मानना है। ठीक है, यहां से यहां तक आर मानना है। आर मानते हुए हमें एक चाप खींचना है। क्या खींचना है,
एक चाप खींचना है। तो चाप खींचने के लिए हमें एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें एक कंपास की ज़रूरत है। देखिए ये कंपास में हमने पेंसिल लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम इसको त्रिज्या मान लेंगे। ठीक है, इस त्रिज्या को हमें मान लेना है। यहाँ से यहाँ तक इसको त्रिज्या मानते हुए हमें क्या करना है, एक चाप खींचना है ऐसे। ठीक है, तो ये जो चाप खींचेंगे इसको थोड़ी सी दूरी को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ से। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये चाप क्यों खींचा गया। तो ये चाप खींचा गया है कि इसको हम, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं। तो ये जो निरूपण है यहाँ से यहाँ तक जो कटा है यही √2 है। बात समझ में आ गया। ये हमारा कितना है, √2 है। ये तो निकला ही है √2, लेकिन इसको हम त्रिज्या मानते हुए जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा निरूपण √2 कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा √2 हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़े ध्यान से आप करेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जब हम इसको निरूपित करेंगे तो इसका नाम देंगे, इस तरीके से हम निकालेंगे। निकालने की तरीके अलग अलग हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी √3 कैसे निकालना है, यानी √3 अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करना है। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें।